मैं आपको देख रही हूँ। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं मीना तिलकराज मर्चेंट बोल रही हूँ और मेरे साथ में बैठी हैं विकी शिंदे जी, जो अपने आप को एक ट्रांसजेंडर बताती हैं और बड़े इत्मीनान से बताती हैं कि ट्रांसजेंडर हैं। और इन्होंने एक मुझे बताया कि ये एक यात्रा करना चाहती हैं जिसे कहते हैं 3.5 शक्तिपीठ की यात्रा, महाराष्ट्र में ही है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि ये यात्रा करने जा रही हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा कि इनसे पूछा जाए, इनको मिला जाए और पूछा जाए कि ये यात्रा क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और इनका स्कोप क्या है या इनका पर्पस क्या है। तो ये आपको बताएंगी कि ये क्या कर रही हैं। बताइए विकी शिंदे जी। मैं विकी शिंदे, मैं मुंबई से हूँ और ये 3.5 शक्तिपीठ जो है वो महाराष्ट्र की 3.5 मुख्य देवियाँ है, जिसको मतलब बहुत महत्व है 3.5 शक्तिपीठों को। मेरा बहुत बचपन से मतलब मैं बॉर्न मेल हूँ, मेरी फीलिंग्स फीमेल की थी, मुझे एज ए ट्रांसजेंडर जीना था, इसलिए मैं ट्रांसजेंडर जैसे रह रही हूँ। मैंने मेरे घर में मुझे सगा एक्सेप्ट किए है, मुझे सपोर्टिव है सब। लेकिन मेरी ये जो ट्रिप है ये कुछ अलग है, तो मेरे को बहुत से क्वेश्चन मार्क्स मेरे घर वाले, मेरे गुरु, मेरे मानने जानने पहचानने वाले सब मुझे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सबका दिल का क्वेश्चन एक ही है तो एक ही आंसर बना दिया जाए। तो मैं ये ट्रिप इसलिए कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में इच्छा है कि मैं चल के जाऊँ 1300 कुछ और एक्स्ट्रा किलोमीटर्स है और मैं सच में इतना चलना चाहती हूँ। और मैं जब भी चलना चाहती हूँ मैं एक मैसेज स्प्रेड करना चाहती हूँ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाहर भी ये मैसेज जाएगा। जो आजकल लड़कियों पे, बच्चियों पे जो रेप्स हो रहे हैं या महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, महिला हमारे को भी सिक्योरिटी नहीं है, मैं खुद सेफ नहीं हूँ। तो बस मेरी एक प्रार्थना है, ना कोई किसी की ज़बरदस्ती है मेरे पे कि नहीं तुमको ये ट्रिप करना है, या मेरी कोई मन्नत नहीं है, या मैं कोई बोर नहीं हो गई हूँ मेरे घर से या मेरे अपने लोगों से कि मैं भाग जा रही हूँ कहीं। नहीं, बस मेरा मैसेज मुझे स्प्रेड करना है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं भी वो सब कर सकती हूँ जो नॉर्मल मेल फीमेल कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा काम मैं कर सकती हूँ, इतनी ताकत मेरे में है, इतनी मैं गारंटी भी दे सकती हूँ। और दूसरा, मैं एक माता रानी का मंदिर बनाना चाहती हूँ गांव में, जिसके लिए मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, और उसके ही जॉइन में मैं एक अनाथ आश्रम और एक वृद्धाश्रम कंबाइन में सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि जो बुज़ुर्गों से मुझे जो नॉलेज आज तक मिला है उसकी वजह से मैं आज तक यहाँ हूँ, और बस बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करनी एंडिंग तक। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कुछ 1300 प्लस किलोमीटर्स हैं, तो इतने सारे किलोमीटर्स क्या आप सारी की सारी यात्रा पैदल ही करोगी? हाँ, मैंने अभी तक तो मतलब किसी गाड़ी वाले से या किसी मैं जो वे से जाने वाली हूँ वो वे पे किसी पहचान या किसी को भी पता नहीं है कि मैं जा रही हूँ। ये फर्स्ट इंसान हो मैम आप जिसको मैं बताई हूँ कि मैं जा रही हूँ। अच्छा। मुझे पब्लिसिटी करनी नहीं थी, मुझे अकेला ही ये ट्रैवल करना है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है कि मेरे साथ क्या होता है, समाज मुझे कहाँ तक रिस्पेक्ट, मुझे तो छोड़ो यार, मैं जो मेरी जो कॉज है मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी माँ के लिए, ये बस मेरा मैसेज है और मैं ये करना चाहती हूँ और मैं करूँगी, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी मैं करूँगी। लेकिन ये जो इतने सारे किलोमीटर हैं, मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ ये कैसे करोगी? इतने लंबे चल के तो मुझे पता है, आपने बोला चल के जाओगी, लेकिन कितने दिनों में पूरा करोगी? ये कुछ मतलब रोज अगर मैं 30-35 किलोमीटर्स भी चलती हूँ तो ये पूरा यात्रा मेरा 40 दिन तक पूरा हो सकता है। तो 40 दिन तक पूरा होगा, लेकिन 40 रातें आप कहाँ बिताओगी? मैं हर चीज़ को तैयार हूँ। मेरा समाज को मालूम है, मैं अगर ट्रांसजेंडर हूँ, अगर आप मुझे हिजड़ा बुलाते हो, समाज मुझको हिजड़ा ही बुलाती है, तो वो लोग को मालूम है रास्ते पे भीख मांग के रास्ते पे भी सोना हमको आता है।
रास्ते पे बैठ के खाना भी खा सकती हूँ, मंदिर में रह सकती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब सहन किया है ज़िंदगी में ऐसे समाज में रह के। तो अभी थोड़ा समाज से बाहर निकल के देखते क्या एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, चैलेंज ले रही हो, चैलेंज ले रही हूँ, एक चैलेंज ले रही हो। तो आपका खाना पीना मैं भीख मांग के खा सकती हूँ, मैं किसी के बर्तन कपड़ा धो के भी मैं खा सकती हूँ, मैं तो, कोई भी झाड़ू पोछा करके भी मैं एक टाइम की रोटी खा सकती हूँ मैम। तो ये सब आप करोगी और इसी तरह करते करते आप अपनी यात्रा पूरी करोगे। तो सपोज आपको रास्ते में कोई लिफ्ट मिले तो क्या आप लिफ्ट लोगी? हाँ, अगर वो इंसान खुद एक हेल्प कि चलो हम आपको कुछ नहीं कर सकते, आपकी ये इतनी बड़ी यात्रा में हम आपको ना कुछ हेल्प कर सकते, चलो हम आपको 1 किलोमीटर छोड़ देते, तो मैं ज़रूर वो गाड़ी में बैठ जाऊंगी। तो वो आप हेल्प ले Yes, लोगी। yes. लेकिन ये यात्रा आप करोगी। आपने बीच में एक बात बताई कि रेप लड़कियों का होता है लेकिन ट्रांसजेंडर का भी होता है। ये मैंने पहली बार सुना है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने कभी कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ होगा पुलिस स्टेशन में, तो मीडिया कौन सी बात उछालेगी? मीडिया को तो चटपटा मसाला चाहिए। का भी रेप होता है? रोज होता है मैम, रोज। कैसे होता है? अभी कैसे होता है? शारीरिक तरीके से होता है, मानसिक तरीके से होता है, हर तरीके से होता है। तो यही नहीं कि सेक्सुअल रेप होना मतलब ही रेप नहीं है ट्रांस पे। लेकिन ये रेप्स की जब भी होती है तो कोई कंप्लेन नहीं करता। कहाँ जाऊँ मैं कंप्लेंट करने? अगर मैं कंप्लेंट करती हूँ तो कल एक जन करके गया ना, कंप्लेंट किया करके 4 जन कल आएंगे रेप करने के लिए। यस, क्यों कंप्लेंट क्यों किया? फिर मारेंगे। तो इसलिए नहीं, वो तो लड़कियों के साथ भी होता है कि अगर वो कंप्लेन करती हैं लड़कियों के लिए तो उनकी पूरी फैमिली, लड़कियों के लिए पूरा भारतवर्ष खड़ा रह जाता है रेप हो गया करके। आज तक कौन सा ट्रांसजेंडर के लिए कौन सा भारत खड़ा हो गया? कौन से कितने ट्रांसजेंडर मेरे भाई बहन मर गए, कितनों ने सुसाइड किया, कितने ट्रेन के नीचे आए, कितने का मर्डर हो गया? किसके लिए कौन उठा आज तक? अभी तो 2014 से लेके हम लोग जीने लगे हैं। 5 साल की तो उम्र है मेरी। 5 साल में मुझे क्या अकल आई? मेरे पे रेप कर रहा है या मेरे को प्यार कर रहा है या मेरे को गोदी में खिला रहा, मुझे क्या मालूम? होता है। बहुत अरे सा बाप रे। तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। मेरा ये टॉपिक अलग है, मैं मेरा ट्रिप के बारे में बता रही हूँ। लेकिन अगर सच में ट्रांसजेंडर के साथ क्या क्या होता है, अगर ये चीज़ पे अगर ज़रूर बात करनी हो तो हम एक दिन 1-2 घंटे का ऐसे आराम से लाइव बैठ के बात करेंगे। ठीक है, और आप मैं सोच भी वो नहीं सकते अलग मैम से कि मैं लूंगी। कितनी गंदी हालत है। राइट, मैं वो अलग से लूंगी, आपसे पूरी बात समझूंगी कि ट्रांसजेंडर्स के ऊपर क्या क्या अत्याचार होते हैं, क्या क्या होता है। मतलब आप कह रही हो कि रेप भी होते हैं और भी है, घर में है, दरवाजे में है, स्कूल में है, रास्ते से चलते टाइम है। हाँ, तो वो हम बात करेंगे। yes. लेकिन अभी आपकी यात्रा की बात करते हैं। हाँ। तो आप जो ये यात्रा करना चाहती हो, इसका आइडिया आपको कब आया? बीच में ना रुक जाया करो सवाल पूछने के लिए। जब मैं मेल मतलब जो बॉय से मैं ट्रांस बन रही थी, हाँ। तो मेरे दिल में एक ही सवाल था कि मैं कुछ अलग हूँ। तो बस मेरी ये सोच थी कि मैं कुछ अलग करना चाहिए मुझे, और मैं बस यही सोचा था। ये मेरी बचपन से ये इच्छा थी कि मैं ये ट्रिप करूं। 10 साल पहले मैंने इसकी परमिशन मांगी थी लेकिन नहीं मिली थी मम्मी से मेरे। लेकिन ये टाइम मैंने बहुत कोशिश की और मुझे परमिशन मिली है, तो मैं अभी रुकूंगी नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन आपका इसके लिए कोई पर्पस तो होगा। इसका पर्पस क्या है? आपने ठीक है, आपने बोला कि आप जो महिलाओं के लेडीज़ के ऊपर रेप होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स को उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, हाँ। और उनको इल ट्रीट किया जाता है। तो लेकिन आप ये जो आप कहना चाहती हो वो किस तरह से आप पेश करोगी ये बातें सोसाइटी को? आप चल रही हो, आप जा रही हो, तो आप कैसे अपना मैसेज कैसे दोगी? मैं मेरा बैनर रखूंगी, एक पीठ पे, एक मेरे चेस्ट पे, एक हाथ में रखूंगी, और जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, मतलब मैं चल रही हूँ या कोई मेरा बैनर पढ़ के मुझे कोई सवाल पूछता है, तो मैं ज़रूर उनको बताना पसंद करूँगी या उनको समझाना पसंद करूँगी कि मैं क्यों चल रही हूँ, मेरी यात्रा क्या है।
तो मैं ये चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ, 100% मैं कंफर्टेबल हूँ कि सामने वाला एटलीस्ट 10 मिनट की बातें सुनेगा तो 2 मिनट की तो ध्यान में ज़रूर रखेगा। 8 मिनट मैं छोड़ देती हूँ लेकिन 2 मिनट की ज़रूर ध्यान में रखेगा, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं ये ट्रिप इसी वजह से करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो यात्रा कर रहे हो, ये जो अत्याचार हो रहे हैं औरतों के खिलाफ या सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ या ट्रांसजेंडर्स के साथ, ये सिर्फ उसके लिए है क्या? कोई और पर्पस है आपका इस यात्रा का? नहीं, हाँ, बस हमारे बारे में कुछ अच्छा हो, माता रानी की दुआ से हमारे को राइट्स मिले, हमको अधिकार मिले। मेरे में एक माँ है, बहन है, तो मुझे एडॉप्टेशन का, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, लेकिन मुझे अगर माँ बनना है तो मैं एडॉप्टेशन का मतलब मुझे अडॉप्ट करने का तो हक होना चाहिए, वो भी नहीं है मुझे, तो मुझे वो हक चाहिए। आपको वो हक चाहिए। अगर मैं एक औरत जैसे जीती हूँ, अगर मैं सजती संवरती हूँ, तो वो मेरा सजना संवरना देखने के लिए मुझे आदमी चाहिए। मुझे मैरिज करना है, मुझे पति भी चाहिए, तो मुझे वो भी अधिकार दो, क्योंकि अगर मैं सजती संवरती हूँ तो किसको दिखाऊं? मैं, कोई नहीं है मुझे देखने वाला, लेकिन मेरा दिल है कि मुझे पति चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। हम है ना देखने वाले। मैम, आप हम तो कहते हैं कि बहुत सुंदर हो तुम। तो आप देखते हो इसीलिए तो सजती हूँ, लेकिन एक दिल की बात बोलने जाओ, मैं ही नहीं, मेरी और भी बहनें हैं जिनकी इच्छा है, जिनको माँ बाप का सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, अकेली जी रहे, उनका तो दिल करता रहेगा यार मैं अकेली बैठी हूँ। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ मैं अकेली बैठूंगी तो यार मैं क्या करूँ अकेली जिंदगी अभी। राइट, कोई तो चाहिए, ये तो है, इतना सा सुनने वाला या सुनाने वाला। राइट, बस इसके लिए तो ठीक है। तो वो जो आप बता रही थी मुझे कि आपने एक मन में सोचा हुआ है कि आपने एक मंदिर भी बनाना है, तो क्या वो भी आपके पर्पस में इंक्लूडेड है या वो एक अलग ही आपकी यात्रा है, अलग ही आपका एक प्रोजेक्ट है? यात्रा में इंक्लूड करूंगी, क्यों? क्योंकि देखिए ट्रांस को जॉब नहीं है, आज मैं भी जॉबलेस हूँ पिछले 2 साल से, और बहुत कठिन परिस्थिति चालू है, गई भी बहुत कठिन परिस्थिति और चालू भी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाले 5 साल में मेरे पास इतना इनकम मुझे होगा। भले मेरे को बहुत आर्ट आता है, मैं बहुत आर्ट वर्क बनाती हूँ, लेकिन हर रोज़ मेरा हर कोई आर्ट वर्क चीज़ें खरीदने मेरे पास रोज़ नहीं आएगा। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं जहाँ पे भी चल के जा रही हूँ कि मैं एक मंदिर, और वो मंदिर के साथ एक ओल्ड एज होम, जो कि मुझे बचपन से जिन्होंने नॉलेज दिया, साथ दिया, और आज भी जैसे आप मेरे साथ हो मैम, आज भी ऐसे मैं मेरे आखिर तक मैं आपके साथ रहूँ, आपके अपने लोगों में रहूँ या बुज़ुर्ग लोगों के साथ रहूँ, इसलिए मुझे वो बनाना है, और ये मेरा सपना उसमें मैं इंक्लूड किया हूँ। तो समझ में आ रहा, मुझे सोच के भी थोड़ी थोड़ी थकान हो रही है कि इतने सारे किलोमीटर आप चलोगी और पूरे करोगी, आप सब लोग की ताकत मेरे में है। खैर, माता रानी की आशीर्वाद तो हमेशा है ही है हम सब पर। मैं भी माता रानी की पूजक हूँ और आप भी माता रानी को बहुत मानती हो, तो उनका आशीर्वाद तो है ही है, उनका आशीर्वाद और उसके साथ में उनकी दी हुई शक्ति। यू नो, सिर्फ आशीर्वाद काफ़ी नहीं होता, उसकी शक्ति भी है, और शक्ति हर तरह से, शक्ति फिजिकल भी होती है, मेंटल होती है, इमोशनल होती है, फाइनेंशियल होती है, सोशल होती है, इमोशनल होती है, हर तरह की शक्ति की कोई भी हम एक काम करते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सब शक्तियाँ साथ में लेके, इनको कंट्रोल करने की भी ताकत साथ में लेके जा साथ में लेकर। लेकिन सचमुच ये आपने जो डिसाइड किया है, काफ़ी मैं देख रही हूँ कि आप में काफ़ी डिटर्मिनेशन है कि बस मैं ये करूँगी और मैं कर सकूँगी। तो आप कैसे जा रही हो? अकेली जा रही हो या कोई और साथ में जा रहा है? नहीं, देखिए ये इतनी बड़ी ट्रिप है और मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती कि मेरे साथ कोई चले या नहीं, चलो मेरे साथ चलना ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली जाना चाहती हूँ। और अगर ये वीडियो या जब भी शेयर होगा या वायरल होगा और अगर कोई मेरे से ज्वाइन होगा आगे, तो मैं उनको चलते चलते कोई ज्वाइन होगा, कोई ज्वाइन नहीं तो माता रानी आपके साथ जाएगी। दोनों तीनों साथ है एक साथ। तो आप अकेली नहीं जा रही हो? 2 हाथ 2 पैर, ये सबसे बड़े गुरु है यार। नहीं नहीं, ये है। और मैं जैसे कहती हूँ कि हम अकेले नहीं हैं, और माता रानी आपके साथ में है। एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छा मैसेज है
कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज गॉड एंड आई आर टुगेदर। यानी ऐसा कोई भी चीज़ असंभव नहीं है जब तक कि भगवान और मैं हम दोनों साथ नहीं हैं। तो आपके साथ तो आपकी माता रानी जा रही है, तो आप अकेली नहीं जा रही हो। तो आप ये नहीं कह सकती कि मैं अकेली जा रही हूँ। हाँ, मैं साथ में एक शिवलिंग आपके साथ में आपकी माता रानी जा रही है। आप शिवलिंग लेकर जाओ या ना लेकर जाओ, शिवलिंग यहाँ बैठा होता है और माता रानी भी मन में बैठी होती है, तो वो आपके साथ में चलेगी। और मैं और क्या बता सकती हूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि आपको बहुत सारी शक्ति मिले और आपको शुभकामनाएं दे सकती हूँ कि आपकी ये यात्रा पूरी हो। और जब ये पूरी हो तो मुझे इसकी पूरी स्टोरी चाहिए। आपने कैसे पूरी की ये यात्रा, क्या क्या हुआ रास्ते में, वो सारा मुझे आके सुनाना, बताना। और मैं नहीं सुनूंगी, पूरी दुनिया सुनेगी। जरूर, मैं आगे सबको सुनाऊंगी आपकी यात्रा। एंड ऑल द बेस्ट विकी। भगवान आपके साथ रहे, माता रानी आपके साथ रहे और आशीर्वाद आपको। थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे बस, हमेशा रहेगा। ठीक है, और जो कुछ भी कर पाएंगे हम लोग करेंगे और तुम्हारी यात्रा सफल हो। वापस आके खुशी खुशी हमको बताना क्या क्या हुआ। ठीक है, बहुत सारी पिक्चर्स लेकर आना साथ में, बहुत फोटोज लेकर। फोन लेकर जा रही हो ना? फोटोज लेकर आना। कोशिश तो है, फोन लेके जाओ, फोटोज लेकर आना। जा रही हो ना? या थैंक्स। थैंक यू।